तो गाइज़ आ जाइए नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में स्पेशल बनाया है, अप्पम बनाए हैं, साथ में धनिया और मिर्च की चटनी बनाई है। तो ये हमारा आज का नाश्ता है। और उसके बाद यहाँ पर ये है हुरैन का नाश्ता जो कि वो करेगी। और उसके बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम लोग को जाना था मार्केट होकर के आए हैं। और हम लोग को कहाँ जाना है आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो और टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि हम लोग के कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। और कहाँ पर हम पहुँच गए हैं। फ़िलहाल तो अभी हम लोग लौटे हैं मार्केट से ही। नाश्ता वाश्ता करने के बाद, घर के काम करने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, मैं और मम्मी। तो बस वहाँ से ही आए हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ पापा को कुछ सामान। तो पापा बोल रहे हैं कि अच्छा ये भी लेकर आए और ये भी लेकर के आए। तो वैसे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं चीज़ों को देखने में, लेकिन वो आए हुए थे तो उनको दिखा दिया कि हम ये चीज़ें लेकर के आए। और फिर गाइस आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी तो बतानी है। समझ में नहीं आता है। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ पापा के रूम में और मैंने एसी चलाया, लेकिन इस रिमोट का मुझे सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है। वीडियोकॉन का एसी, पापा के रूम में भी एसी लग चुका है। शायद मैंने आप लोगों को बताया या नहीं बताया, क्योंकि ये वाला एसी जो है ना, मैंने शूट तो किया था, अब मुझे ध्यान नहीं है इतना कि मैंने आप लोगों को बता भी पाया है या नहीं। तो बस पापा के रूम में भी एसी लग चुका है। और अब पापा को थोड़ा सा हो गया, मतलब गर्मी से आते थे उनको लगता था एसी, तो उनके रूम में भी अभी एसी लगवा दिया है। तो अब काफ़ी, लेकिन पापा को मतलब ज़्यादा एसी का वो रहता नहीं है। एसी ऑन करके गेट खोल के वो सोते हैं रात में। तो मतलब ऐसा है, उनको ज़्यादा ठंडक नहीं चाहिए होती है। बस ये है कि कभी आए गर्मी में से तो थोड़े से बैठ जाए। हालांकि हॉल में कूलर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना थोड़ा सा ज़्यादा ठंडक वगैरह चाहिए होती है तुरंत ही। तो ऐसा है। तो चलिए, ये तो रही पापा की बात। और इसका सिस्टम मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वीडियोकॉन का एसी है, हमारे पास रखा हुआ था एसी एक एक्स्ट्रा वाला बहुत टाइम का। हम लोग सोच रहे थे लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे ऐसा करके, तो अभी जो है पापा के रूम में लगवा दिया है। भाई के रूम में तो लगा ही है और हमारे रूम में भी लगा है, इधर पापा के रूम में भी लग गया है। आगे हॉल का सोच रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग जाती है ना कि एसी लगाने का सोच रहे थे, लेकिन उसमें ना एक एसी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल है हमारा। तो इसलिए जो है ना, उसमें एक एसी काम नहीं करेगा, उसमें 2 एसी लगाने पड़ेंगे। और आउटडोर का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि कहाँ रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक गए अभी कुछ टाइम के लिए, लेकिन देखेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो विंडो एसी लगवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आउटडोर की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हमारा आउटडोर अगर रखा जाएगा तो ऊपर छत पे तो रखेंगे नहीं, वो गैरेज में ही रखा जाता है, और गैरेज में हो जाती है इतनी ज़्यादा गर्मी। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने अभी एसी जो है कैंसिल कर दिया है हॉल के लिए। विंडो एसी, एक एसी काम नहीं कर रहा था, उसमें 2 विंडो एसी लगनी है। बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें एसी एक काम ही नहीं करेगा, चाहे जितनी बड़ी एसी ले लो। तो ये चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल पापा के रूम में ही लगवा दिए, देखेंगे। अभी तो हॉल में कूलर चल रहे हैं, तो ये है। और मम्मी को वैसे भी एसी की आदत बिल्कुल भी नहीं है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हैं एसी में, उनके हाथ पैर मतलब थोड़े से जकड़ने लग जाते हैं, तो इसलिए वो मना करती, नहीं मुझे एसी नहीं चाहिए भैया, मुझे तो कूलर ही ठीक है। तो ऐसा है। और बस गाइस, आप लोगों से आज अच्छे से बात ही नहीं हो पाई। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को कुछ न्यूज़ बताने के लिए, और वो क्या न्यूज़ है आप लोगों को ब्लॉग में देखकर पता ही चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड थी ना बताने के लिए, कि हम लोग सोच रहे थे एक सही मौका हो तभी हम आप लोग के साथ में शेयर करें। कुछ लोगों ने तो कमेंट में ये भी बोला था कि मामू की शादी भी हो गई है, तो मामू की शादी अभी तक नहीं हुई है, होगी लेकिन इंशाल्लाह। और उससे पहले लेकिन आप लोग उनके एंगेजमेंट का वीडियो देखिए। वीडियो बहुत टाइम पहले का है, तो इसलिए हम लोग को उस टाइम पे सही नहीं लग रहा था शेयर करना, तो मैंने सोचा कि चलो अभी शेयर करेंगे आप लोग के साथ में, ठीक है। और अब ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मामू की जो सगाई हो रही है, रिश्ता हुआ है, वो हुआ है ग्वालियर से। तो जो हमारी होने वाली ममानी है वो ग्वालियर की ही हैं, तो वहीं से ही मतलब सगाई होगी। और तो बस अभी तैयारियां सारी सब कुछ हो चुकी हैं उनकी। मैं बोल रही थी ना इतने टाइम से कि प्रोग्राम है घर में, प्रोग्राम है घर में, तो यही प्रोग्राम है। और भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है मुझे, लेकिन वक्त आने पर,
ठीक है। और सारी शॉपिंग, सारी तैयारियां जो हैं सब खाला वगैरह ने कर ही ली थी। कुछ कुछ चीज़ें जो भी थी वो हम लोगों ने यहाँ से कर ली, तो बस सारी चीज़ें हो गई हैं। अब चलते हैं, रेडी वेडी होते हैं और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा ग्वालियर के लिए। ठीक है, चलो मामू की सगाई में चलते हैं। तो बस अभी तो फ़िलहाल सारे कपड़े अपने डिसाइड करेंगे सभी के कि कौन क्या कुछ पहन कर जाने वाला है। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 करके कपड़े डिसाइड करूँगी। सबसे पहले तो मैं हुरैन का सोच रही हूँ कि हुरैन क्या पहन कर जाने वाली है ना, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है मुझे, क्योंकि उसको कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं उनकी चीज़ें। तो चलो उसके कपड़े निकालते हो पहले। तो सबसे पहले तो हुरैन का सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ हल्की फुल्की से, मतलब बच्चों के लिए तो सर्दी अभी है, तो इस चक्कर में जो है ना उसको ये कुछ टाइप का पहनाया जाए, लेगिंग और ये, तो उसके लिए सही रहेगा, उसको ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं लगेगी। और फिर 1-2 जोड़ी और मैं एक्स्ट्रा लेकर जाऊँगी, क्योंकि उसको अगर चेंज वेंज कराना होगा और मुझे, तो मैं चेंज करा सकती हूँ। एक ये फ्रॉक है, इसको देखती हूँ अगर वो पहनेगी तो। ये मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है, मतलब उसके हिसाब से तो बड़ी लग रही है मुझे, तो ये नहीं पहनाऊँगी, यही पहनाऊँगी, यही सही रहेगा क्यों है ना। इसका स्कर्ट भी है, पजामी भी है अगर पहनाऊँगी तो, वरना ये वूलन थोड़ा टाइप का है ना, तो थोड़ा गर्म भी रहेगा ये उसके लिए। तो ये हुरैन के कपड़े डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, इनको करते हैं साइड, अभी कुछ बाद में साइड करूँगी सब में, क्योंकि अभी तो सारा सब कुछ रूम ऐसे ही बिखरने वाला है। अभी इनके कपड़े डिसाइड करते हैं कि ये क्या पहन के जाने वाले हैं, वो तो यही बताएंगे, लेकिन मैं इनके सामने रख देती हूँ, तो ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन से पहनने हैं। तो गाइस, हमारी सारी खाला वगैरह सब लोग वहाँ नानी के घर पे पहुँच गई हैं। हम लोग ही सिर्फ यहाँ से जाने वाले हैं, मम्मी, मैं और पापा वगैरह, ये लोग ही। वैसे मम्मी 1-2 बार हो आई थी शॉपिंग वगैरह कराने के लिए एंगेजमेंट की, तो फिर अभी हम लोग यहाँ से ही जाएंगे। ठीक है, और आज शाम का ही प्रोग्राम है, तो यहाँ से जल्दी भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे सारा सेटअप वगैरह करना है सबसे, मतलब जो भी डिस्कशन वगैरह है वो सारी चीज़ें चलेंगी। क्योंकि देखो, नाना हमारे हैं नहीं है, नानी है, वो भी थोड़ा सा मतलब बुढ़ापा टाइम ही है उनका, तो ज़्यादा वो नहीं देखती हैं, लेकिन हमारी सारी खालाएँ करेंगी, मम्मी करेंगी, वही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप कौन सा पहनने वाले हो? ये वाला कुर्ता पहनोगे? नीचे में कौन सा पहनने आप? ये पहनो, अपने हिसाब से डिसाइड कर लूँगा, तो अपना देखो। ठीक है, हाँ। मैं क्योंकि पता है एक बात बताऊँ, अगर मैं नहीं निकालती ना इनके कपड़े, फिर सारे कपड़े बिथोल देते हैं फिर से मुझे सेट करना पड़ता है, इसलिए मैं पहले से पूछ लेती हूँ कौन से वाले कपड़े पहन लोगे, आप मुझे बता दो, ताकि मैं सही तरीके से निकाल सकूँ, वरना एक कपड़ा निकालेंगे 10 कपड़े पहले निकलेंगे साथ में अब एक के ऊपर एक रखे रहते तो निकलते ही हैं। अब क्या है, हमारी अलमीरा बहुत छोटी है, तो अभी हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह हमारा घर बन जाएगा, तब हम शिफ्ट हो जाएंगे, तब बड़ी अलमीरा बनवाएंगे, ताकि हमारा सारा जो भी हमारे कपड़े वपड़े हैं सब आ जाए एक साथ। अभी हमारे कपड़े कभी उधर वॉशरूम में डले हुए हैं, वॉशरूम को हमने बना रखा है स्टोर रूम, तो उधर भी कपड़े हैं, इधर भी कपड़े हैं बेड में, इधर भी कपड़े हैं, सभी जगह कपड़े हैं, हम अपने डिसाइड करते हैं। और गाइस, हाँ, मैंने ना कुछ टाइम पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था अपना एक ड्रेस, वो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुआ है, तो मैं कुछ गाउन वगैरह ही पहनने वाली सोच रही हूँ, शरारा वगैरह कुछ आज रिसीव हो सकता है, लेकिन वो आज की डेट है, कभी भी डेट आज की है, 4, 4:15 हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, अभी तक तो नहीं आया है मेरा पार्सल। आ सकता है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि पार्सल वाला कल 2-3 दिन पहले भी 5 बजे आया था, अपन 6 बजे निकलेंगे, तब तक तो शायद ड्रेस ही चेंज करना पड़ेगी बस तुम्हें। हाँ, मेकअप वगैरह तो मैं कर लूँगी, नॉर्मली मेकअप करोगी, ज़्यादा कोई आई मतलब ज़्यादा अपने आप से ही कर लूँगी, वही तो, क्योंकि सगाई का ही तो है और क्या प्रोग्राम, इसलिए है ना। अगर आ गई तो वही ड्रेस पहन लेना, नहीं तुम पे तो है ही। हाँ, वो तो फिर मेरे पास है ही एक्स्ट्रा, देखते हैं। हाँ, कर दो, अंधेरा सी लगता है, पता नहीं क्यों।
देखो मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं अपने, ये मैंने अभी ज़्यादा बार पहने भी नहीं है, सिर्फ एक एक दो बार के पहने हुए हैं, है ना। जैकी भाई भी आ गए हैं आज ड्यूटी से जल्दी, सगाई में जाने के लिए मामू की। तो मैं सोची ये वाला गाउन पहन लूँ क्या, देखो 12वीं वाला। अच्छा है। देखिए भाई क्या पहनना है मामू की सगाई में, क्या पहनना है मामू की सगाई में, कुछ अच्छा सस्पेंस है। जैकी भाई हमेशा सस्पेंस बनाए रहते, लास्ट टाइम पे पता चलता है जी पहन के जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि मैं कौन से वाले पहन रही हूँ। अच्छा ये देखो तो, ये वाली पहन लूँ क्या? अच्छी लग रही है। ये कहाँ से ली थी, ग्वालियर से? नहीं झांसी से। झांसी से आपने दिलाई थी मुझे बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे है सेकंड बर्थडे? बर्थडे से पहले दिलाई थी आपने। हाँ बर्थडे आने वाला था। हाँ अपन लोग घूमने गए थे, हाँ तो बर्थडे के लिए ड्रेस चाहिए थी सीमा ना। जी के घर गए हाँ थे। शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था, और हम लोग शादी के 2 महीने बाद घूमने के लिए निकले थे सीमा वाली के घर, सब लोग, पूरी फैमिली। अच्छा लगता है झांसी जाके। हाँ अच्छा लगता है। तभी इन्होंने मुझे ये वाली ड्रेस दिलाई थी, और ये मैंने फिर अपने फर्स्ट बर्थडे पे पहनी थी। तो ये वाली पहनूं या फिर ये कब ली थी? तो ये मुझे आशिका बाजू में दी थी, भाभी ने दी थी गिफ्ट। गिफ्ट दी थी मैंने मुझे, सगाई के हिसाब से सही है। ये है इसका दुपट्टा, कैसी लग रही है? या फिर ये शरारा पहनूं? ये तो बहुत बार पहन लिया अब तो, नहीं ये नहीं, ये तुम्हारी चढ़ावे का है शायद, हैं? ये है गाउन। अच्छा चढ़ावे में तुम्हारा ज़्यादा हैवी नहीं चढ़ाता ना, नॉर्मली? सिंपल और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कपड़े मैंने चूज किया। बहुत लोग कहेंगे कि चढ़ावा हाँ हैवी होना चाहिए, होनी चाहिए। मैं खुद से गई थी पसंद करने के लिए, मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद कराए थे, तो वो खुद ही शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने सारा चढ़ावा देखा ना इकट्ठा करके। तो उन्होंने कहा कि कहीं एकदम बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड तो नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। नॉर्मल ले लिए थे मतलब डेली यूज के हिसाब से। हाँ तो उनको ऐसा लग रहा था कहीं लोग क्या कहेंगे, चढ़ावे में इतने हल्के हल्के कपड़े चढ़ाए हैं ये वो। अरे मैंने कि कुछ नहीं कहेंगे, पहनना मुझे, लोगों के तो मुँह चलते रहते हैं, उनका नहीं देखना है मुझे, अपना लोग क्या है, लोगों का काम है कहना, है ना। हाँ अब हम जिसमें कंफर्टेबल है हमें वो कुछ चीज़ तो लोग करनी चाहिए। कहेंगे। चलिए अब जैसे से बताओ मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनूं, शादी जल्दी की बताओ। वो ये बात है ना, शादी कितनी अच्छी भी हो, खाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन निकालने वाले अरे यार नमक हर कम चीज़ तो में निकालते हैं। नमक ज़्यादा था, अरे वो चीज़ ऐसी थी। अरे इंसान खुद को कभी कुछ देखना नहीं है, रह सकता कि हमें खुद को देखना है हमारा बजट क्या है, मतलब सामने वाले का बजट क्या है, ताकि उसको ये ना लगे कि नहीं इन्होंने ज़्यादा महंगा ले लिया है ना, अगर कोई चीज़ दिलाने लेकर जा रहा है तो। और सेकंड हमें किस चीज़ में कंफर्टेबल हो रहा है, हम किस चीज़ में हमें सही लग रहा है, वो चीज़ करनी चाहिए, ना कि कोई अगर अपनी पसंद से दिला रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी चूज़ करो, है ना, अपने बजट के हिसाब से, दूसरे के बजट के हिसाब से चूज़ करो जो हम पहनते हैं। चलो कौन सा वाला पहनूं, मैंने इतनी सारी ड्रेसेस दिखा दी हैं आपको। कोई सही पहन लो, फर्स्ट बर्थडे पे जो दिलवाया था वो पहन लो, एक काम करो ये पहन लो, ये वाला। ये है येलो, मैं कह रहा हूँ ये वाला पहन लो, ये वाला। ये वाला ज़्यादा बेस्ट लगेगा। हाँ ये बिल्कुल अच्छा नाइट प्रोग्राम में थोड़ा सा पार्टी वियर भी दे रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा ना। ठीक है, यही वाला पहनती हूँ, अगर मेरी ड्रेस नहीं आती है तो फिर ये है, ड्रेस आ जाती है तो फिर ड्रेस पहनती हूँ। ओके। तो ये जो मेरा हो गया है फाइनल। अब देखो एक कपड़ा डिसाइड करने के लिए कितनी सारी मेहनत आप मुझसे करनी कह रही पड़ती थी कितने सारे कपड़े निकाल देते हैं, खुद देखो। है। नहीं तो फिर मैं अपनी पसंद से पहनती हूँ, फिर आपको अच्छे लगते हैं ना, आप कहते हैं कि ये वाला नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं तो तुमने कितने कपड़े ख़राब कर दिए एक के चक्कर में। अब ऐसा ही है, मेरे को भी देखना पड़ते हैं, ये शर्ट पहनूँ या वो शर्ट पहनूँ। तो अब ये सारी चीज़ें मैं हाँ जब अपने बात आई तो ये सारी चीज़ें खुद से तय करके रखूंगी ना। तो मैं भी खुद से तय करूँगा ना कि मुझे क्या पहनना है। तो मैं अलमीरा खोलूँगा, 4-5 शर्टें देखूँगा, जीन्स देखूँगा कि कौन सी शर्ट अच्छी लग रही कौन सी नहीं।
है। अब कुछ पार्टी के हिसाब से है, कोई डे पार्टी के हिसाब से, कोई नाइट पार्टी के हिसाब से, हर तरह की चीज़ें होती है ना। चलो ओके, चलो, तो गाइस आप लोग मुझे आज बताना बुलबुल की आप क्लास हो गई है। आप मुझे बताना आप अपने हस्बैंड की पसंद से कपड़े पहनते हो या अपनी पसंद से पहनते हो? मैं तो ज़्यादातर मतलब इन्हीं की पसंद ही रहती है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। मतलब सिलेक्ट मैं करके रखती हूँ कि मुझे ये पहनना है, ये पहनना है, फिर दोनों में से एक सिलेक्ट ये करते हैं कि हाँ ये पहनो, ये चीज़ होती है। लेकिन सब अच्छे हैं, लेकिन जे अच्छा है, सबसे बेस्ट उसके हिसाब से। सगाई लेकिन के इससे भी अच्छा है जो अपन ने ऑर्डर किया है, लेकिन वो आ जाए वो सबसे बेस्ट है। अब आई आ होप तो आ जाए। जाए। और गाइस फाइनली मेरा सूट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे ये ड्रेस मैंने मिंत्रा से मंगाया था। और जैसे ही हम लोग बस निकलने ही वाले थे घर से लॉक वॉक लगा कर के, वैसे ही तुरंत मेरा पार्सल आ गया और बस फटाफट से मैंने चेंज कर लिया है। और कैसी लग रही हूँ मुझे बताना कमेंट करके। फुल ड्रेस मैं आप लोगों को सही से दिखा नहीं पाई हूँ, तो बस निकलते हैं। सबसे पहले तो लवली बाजी के घर के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग पहुँच गए लवली बाजी के घर। यहाँ से लवली बाजी को लेंगे, हिबा को लेंगे, और ये देख लीजिए हमारी हुरन कितनी छोटी सी क्यूट सी लग रही है ना। और तो बस यहाँ पर अभी इसको इस तरह से ले आए कि तो गोलू मोलू सा लग रहा है मेरा बच्चा। तो यहाँ पर लवली बाजी भी रेडी हो चुकी है अपना गरारा शरारा पहन करके, और माशाल्लाह से अच्छी लग रही है वो। हिबा भी रेडी है, फैज़ान भी रेडी हैं, तो सब रेडी है यहाँ पर। और चलते हैं इनको लेकर मामू की सगाई में, और फिर रास्ते से ही हम लोग को सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर सगाई का प्रोग्राम रखा गया है वहाँ पर हम लोग को पहुँचना है। तो वो जो है घर से ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं सब लोग इकट्ठा हो करके। तो ज़्यादा कुछ खास मैंने शूट कर नहीं पाया गाइस, क्योंकि बच्चा छोटा था तो उस टाइम पे ज़्यादा मतलब वीडियो वगैरह नहीं कर पाया है। खैर कोई नहीं, चलो जितना भी शूट किया मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये हमारे मामू के ससुर जी थे जो कि अपने दामाद के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, और यहाँ पर सारा सामान लगाया जा रहा है जो कि हम लोग लेकर के गए थे। सारा प्रिपरेशन वगैरह जो भी है ना सब खालाओं ने तैयारी करी थी, और सारा मतलब बहुत अच्छे से सजा करके उसको डेकोरेट कर करके मतलब रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब फाइनली आज भी दिन आ गया। मतलब बहनों का लगता है ना कि भाई की सगाई हो, घर में भाभी आए, तो वही सारी चीज़ें। आज हमारी मम्मी भी बहुत खुश, हमारी खालाएँ भी बहुत खुश, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। और बस यहाँ पर सारा सामान लगाया जा रहा है जो भी हम लोग की साइड से था दुल्हन के लिए। दुल्हन तो अभी नहीं बनी है, आज तो एंगेजमेंट का ही प्रोग्राम है, लेकिन बन जाएंगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला बस इन दोनों के जोड़े को हमेशा सलामत रखे और खूब खुशियाँ दे इनके, इन दोनों के बीच में मोहब्बत बनाए रखे ताउम्र, आमीन सब आमीन। तो बस अभी यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ हुरन की बोतल लेकर के, हुरन थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, उसके लिए दूध की बोतल लेकर के आई हूँ। खाला भी आ गई हैं। तो यहाँ पर लग चुका है सारा सामान जो कि हमारी साइड से था। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये हमारी जो ममानी होने वाली ममानी है ना, उनके घर से ही हो रहा है। उनके घर की छत थी, तो छत से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सारा जो मानी के लिए लेकर के गई थी नानी की साइड से या मामू की साइड से जो भी था, रिंग और पायल वगैरह वो थी। और यहाँ पर सैंडल, सूट वगैरह, फल और पर्स, यही सारी चीज़ें जाती हैं हमारे साइड से। लड्डू वगैरह, मिठाइयाँ जो भी जाती हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मतलब आज खुशी तो इस चीज़ की है कि चलो भाई मामू की सगाई। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करके ये भी कह रहे थे कि मामू की तो शादी भी हो गई, तो शादी नहीं हुई है भाई, शादी तो अब होगी, लेकिन उससे पहले जो है ना सगाई हो रही है। तो आप लोग सगाई को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हम लोग एक लहंगा भी लेकर गए थे उनके लिए, और 4 सूट लेकर के गए थे। तो इस तरह से 5 जोड़े हो गए थे टोटल, और 5 फल की डलियाँ थी। तो इस तरह से ये था, मेकअप का सामान था। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैंने तो शूट नहीं किया क्योंकि मैं ना ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही थी। ये पता नहीं किसने शूट किया है, मुझे नहीं पता है किसके हाथ में था मेरा मोबाइल, लेकिन चलो ये वीडियो मुझे मिल गया है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर बस सुपर एक्साइटेड हैं सभी लोग, आज बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि भाई चलो अब हमारे घर में भी ममानी आ जाएंगी, नानी को खाना देने वाली आ जाएगी। क्योंकि नानी आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना मतलब
अब तो उनका जो है हाथ पैर भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए घर में बहू लाना ज़रूरी था। तो चलिए आज फाइनली वो दिन आ गया है। यहाँ पर मामू को जो है ये क्या है, टॉवल वगैरह उड़ाई जा रही है। तो मेरी ममानी के जो दूल्हा भाई हैं ना, यही सारी रस्में करेंगे, क्योंकि दूल्हा भाई रस्में करते हैं या फिर भाई करते हैं। तो अभी फ़िलहाल दूल्हा भाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी जो भी रस्में होंगी, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ म्यूज़िक। आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए म्यूज़िक को, ठीक है। तो मामू यहाँ पर थोड़े से नर्वस हो रहे थे, तो उन्होंने जो है ना मम्मी को बिठा लिया था। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये चल रहा है रोके का, क्योंकि सगाई से पहले जो है लड़की को पक्का किया जाता है, रोका किया जाता है उनका, तब जाके सगाई का जो प्रोग्राम होता है वो होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना मामू को मिठाई वगैरह खिला करके, हार फूल पहना करके उनको पक्का किया गया है। और फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी, ठीक है। तो मामू को थोड़ा सा मतलब लग रहा था, नर्वस से हो रहे थे, तो उन्होंने मम्मी को बिठा रखा है। मतलब उनको ऐसा था कि कोई ना कोई मेरे पास में बैठे रहे। और मामू मम्मी से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच है, वो अपनी माँ की तरह समझते हैं अपनी बहन को। हर एक चीज़ का डिस्कशन मम्मी से ही करते हैं, हर एक चीज़ की पूछताछ जो भी उनको करना होता है हर चीज़ मम्मी से करते हैं। नानी से बढ़कर मम्मी को समझते हैं वो। माँ तो माँ होती ही है, लेकिन बहन भी माँ होती है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर देख लीजिए सारा जो रोके का प्रोग्राम था ना, वो तो हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि मामू का रोका पहले नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर रोक दिया गया है मामू को, ठीक है। और रोका मतलब आप लोग समझते हैं ना, रोका मतलब ये होता है कि लड़का अब हमारी तरफ से पक्का हो चुका है, अब इनके लिए रिश्ता नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो अब से ये हमारे घर के दामाद हो चुके हैं, ये हमारे घर के सदस्य हो चुके हैं, तो अब इनके लिए कोई भी लड़की वगैरह या कोई भी रिश्ते वगैरह नहीं देखे जाएंगे, तो उसका जो है रोका बोला जाता है, ठीक है। और बस यहाँ पर भी रोके का प्रोग्राम तो हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पे पिक्चर वगैरह लिए जाएंगे, है ना। और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में लगे हुए हैं। ये हमारे जो ममानी के साइड वाले हैं वो लोग भी खड़े हुए हैं और हम लोग भी खड़े हुए हैं, तो सारे ही रिश्तेदार जो हैं यहाँ पर हैं। तो बस यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा है और वेट किया जा रहा है ममानी के आने का, क्योंकि वो आ जाएंगी तब जाकर रिंग सेरेमनी होगी और प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी हेबा भी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, गोलू मोलू सी। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। तो ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। रिंग सेरेमनी का जो भी प्रोग्राम होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा देखने को। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़। इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं।